नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बिगेस्ट अपडेट है आज की। सरकार वीआरएस 2.0 लाने वाली है। और तो और जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो कर्मचारी है बीएसएनएल में, यानी कि 52,000 कर्मचारियों में से 35% कर्मचारियों की कटौती करने वाली है सरकार। तो दोस्तों, ये सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को देखना भी अनिवार्य है, सभी यूजर्स को भी देखना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों वीआरएस 2.0 लाने वाली है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, क्या सच में वीआरएस 2.0 लाने वाली है सरकार, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको कंफर्म करने वाला हूं। यानी कि बहुत सारे कर्मचारी या फिर पेंशनर्स को पता नहीं होगा कि वीआरएस 2.0 आने वाला है। अगर पता है तो क्या सच में लाने वाली है या फिर नहीं, या फिर अफवाह है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको कंफर्म करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप बीएसएनएल से जुड़ी खबरों को रोज देखना चाहते हो या डेली अपडेट चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक लगे, सत्य लगे, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करूं यहां पर सरकार की कि क्या सरकार वीआरएस 2.0 लाने वाली है और इससे कर्मचारियों पर या फिर पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा, कितने हद तक असर पड़ेगा, और इसकी वजह देख लेते हैं। अगर ला रही है तो कितने हद तक सही है ये बात या फिर अफवाह। देखिए दोस्तों, अगर वीआरएस 2.0 की बात करूं, क्या सरकार सच में वीआरएस 2.0 लाने वाली है, अंदर की बात बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले, हाँ, सोशल मीडिया और गलियारों में ये जो चर्चा है ये बेबुनियाद नहीं है। इसके पीछे सरकार और नीति आयोग की एक सोची समझी चाल है। देखें दोस्तों, पीएमओ की समीक्षा बैठक का सच की अगर बात करूं तो यहां पर 7 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दूरसंचार क्षेत्र टेलीकॉम सेक्टर की एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। इस बैठक के मिनट्स यानी कि लिखित ब्यौरे के पॉइंट नंबर 10 में साफ तौर पर कहा गया कि सरकार बीएसएनएल को अभी भी ह्यूमन रिसोर्स हेवी यानी कि जरूरत से ज्यादा स्टाफ वाली कंपनी मानती है। कौन मानता है? सरकार। सरकार ये मानती है कि बीएसएनएल में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी है। इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा कर्मचारी है तो उनको कहीं ना कहीं कम करने का प्रावधान जरूर बनेगा। दोस्तों देखिए, स्टाफ को 35% तक कम करने का इरादा रखती है सरकार। अब कैसे? देखिए, सरकार का मानना है कि बीएसएनएल अपनी कुल कमाई का लगभग 38% हिस्सा यानी कि 38% हिस्सा, करीब 7,500 करोड़ रुपए सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च कर देता है। मतलब देखा जाए तो सरकार अगर जो बीएसएनएल है वो 20,000 करोड़ की पूरे साल में रेवेन्यू कमाती है, पैसा कमाती है, तो इसमें से 38% हिस्सा लगभग 7,500 करोड़ रुपए अपने कर्मचारियों पर ही खर्च करती है, ऐसा सरकार का मानना है। अब सरकार इस खर्च को घटाकर 5,000 करोड़ सालाना पर लाना चाहती है, यानी कि 2,500 करोड़ कम करके 5,000 करोड़ पर लाना चाहती है। इसके लिए डोट यानी कि सरकार और वित्त मंत्रालय के बीच एक और वीआरएस यानी कि वीआरएस 2.0 लाने का प्रस्ताव पर अंदरूनी चर्चा चल रही है। अब ये इन हाइडनेस है, यानी कि ये जो चर्चा है हाइट पर है, ये ओपनली नहीं हो रही है। अब ताकि स्टाफ की जो संख्या है उसमें और 35% तक की कटौती की जाए। इसके पहले 2019 में वीआरएस लाया गया था, जहां पर पूरे कर्मचारियों में से 78,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था सरकार ने, बीएसएनएल कंपनी से बाहर कर दिया था, सिर्फ वीआरएस का लालच देखकर। अब वही होने जा रहा है, फिर से वीआरएस 2.0 सरकार लाना चाहती है और इससे कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, डेडलाइन की अगर बात करूं तो ये जो वीआरएस 2.0 कब तक लाना चाहती है सरकार, इसकी भी अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से खबर निकल कर आ रही है। देखिए दोस्तों,
31 अक्टूबर 2026 की अगर बात करूं, डोट को इस स्टाफ असेसमेंट और मैन पावर कम करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक की सख्त समय सीमा टाइमलाइन दी गई है। यानी कि सरकार ने टाइम भी फिक्स कर लिया है कि किस टाइम तक सरकार जो मेन पावर है बीएसएनएल की उसको कम करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बीएसएनएल 2.0 का देखा जाए तो पूरी प्लानिंग की जा रही है। अब इस प्रस्ताव पर यूनियन और कर्मचारियों का क्या रुख है वो देख लेते हैं। यानी कि यूनियन इस प्रस्ताव पर अपना क्या रुख रखती है, कर्मचारी क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, विजयवाड़ा सीईसी बैठक में बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन और इससे पहले पटना में एनएफटीई ने इस प्रस्ताव का एक सुर में पुनर्जोर विरोध यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन किया है। उनके भड़कने के पीछे बहुत ही जायज और गंभीर कारण है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो काम का अत्यधिक बोझ पड़ेगा। साल 2019 में जब पहला वीआरएस आया था, तब इस झटके में 78,000 से ज्यादा अनुभवी कर्मचारियों को घर भेज दिया गया था। अब लास्ट में जब वो चले गए तो नतीजा ये निकला कि बचे हुए सीमित कर्मचारी पर काम का बोझ यानी कि वर्कलोड कई गुना बढ़ गया था। अब दोस्तों, 4G और 5G रोल आउट पर इसका बुरा असर पड़ेगा। यूनियन का साफ कहना है कि देश में बीएसएनएल के 4G और 5G नेटवर्क को पूरी तरीके से खड़ा करने के लिए इस समय फील्ड में और तकनीकी रूप से ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। ऐसे समय में सरकार वीआरएस 2.0 लाकर बचे कुचे 52,000 कर्मचारियों को भी कम कर देगी तो बीएसएनएल की बची हुई सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा जाएंगी। यानी कि बहुत ही ज्यादा गंभीर असर पड़ेगा बीएसएनएल की सेवाओं पर। अब दोस्तों, यहां पर कड़ा फैसला लिया गया है यूनियनों द्वारा, इसलिए यूनियनों ने प्रस्ताव पास किया है कि बीएसएनएल को खोखला करने वाली किसी भी वीआरएस 2.0 जैसी योजनाओं को जमीन पर लागू नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ 7 अगस्त 2026 को होने वाले संसद मार्च में ही इसे एक और मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेंगे। तो दोस्तों, ये था वीआरएस 2.0 का सच और इससे यह साबित होता है कि वीआरएस 2.0 को 100% लाने की तैयारी कर रही है सरकार। अब दोस्तों, पेंशनर्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। देखिए, जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स भाई है उनके मन में डर है कि अगर एक और वीआरएस 2.0 आ गया तो क्या उनकी पेंशन या फिर उनके हक पर कोई आंच आएगी। इसे थोड़ा सा गहराई से समझते हैं दोस्तों। देखिए, यहां पर फंड और बजट का पेच होगा। सबसे पहले सरकार ने इस साल के बजट में बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल के लिए कम से कम 28,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। दोस्तों, यहां पर जो टेक्नोलॉजी और अन्य खर्चों के लिए है। पेंशनर्स का मानना है कि सरकार इस फंड का इस्तेमाल 4G और 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी वेतन और पेंशन संशोधन के लिए करने के बजाय नए वीआरएस के पैकेज बांटने में उड़ाना चाहती है। यानी कि सरकार ने पहले ही संसद से पहले ही उन्होंने 28,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। अब सरकार की मर्जी है कि वो उन पर जो कि बीएसएनएल कर्मचारियों पर किस तरीके से खर्च करना चाहती है। यानी कि यूनियन का कहना यह है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार इस बजट को 28,000 करोड़ के बजट को बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी वेतन संशोधन या फिर पेंशन संशोधन पर खर्च करने के बजाय वीआरएस 2.0 पर उड़ाना चाहती है, जो कि किसी भी तरीके से गलत है और यूनियन इसका भयंकर विरोध कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या हो पाता। देखिए, पेंशनर्स के रुख की अगर बात करूं दोस्तों, पेंशनर्स एसोसिएशन ने यह साफ कर दिया है कि वे कर्मचारियों के संघर्ष में उनका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। दोस्तों, उनका कहना है कि पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद पेंशन रिवीजन का मामला थर्ड पीआरसी के पाले में है। यानी कि थर्ड पीआरसी के जरिए ही उनका पेंशन रिवाइज होगा। इसलिए अगर कंपनी में नया वीआरएस यानी कि वीआरएस 2.0 लाकर उसे और कमजोर दिखाया जाएगा तो सरकार को थर्ड पीआरसी में अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि घाटे का नियम का बहाना
बनाने का एक और मौका मिल जाएगा। इसलिए पेंशनर्स भी वीआरएस 2.0 का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब पेंशनर्स एसोसिएशन इस मुद्दे पर भी बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन यानी कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के साथ खड़ी है। अब देखना यह है कि दोनों का विरोध किस तरीके से भारी पड़ता है सरकार पर, और अगर वीआरएस 2.0 आ गया तो आपकी थर्ड पीआरसी भी कैंसिल समझो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगले वीडियो में आप देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका थर्ड पीआरसी पर बहुत ही ज्यादा गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है, और इस बुरे असर के कारण वीआरएस 2.0 अगर लाया गया तो थर्ड पीआरसी नहीं बचेगी, कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है लागू करवाना। अगले वीडियो में जरूर देखना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में जो अपडेट थी मैंने पूरी जानकारी दे दी है। 9 जुलाई 2026 की ये अपडेट है। इस अपडेट में जो भी बताया गया है, मैंने जो भी आपको जानकारी प्रोवाइड की है, उससे जुड़ा हो जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।